आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जहाँ पर आपको मैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में फर्क बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट होता है। बेसिकली ये जो वीडियो है ये एक मास्टर क्लास होने वाला है, जहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में फर्क क्या होता है। उसके बाद गूगल के अंदर कौन कौन से एड्स होते हैं वो आपको बताऊंगा। उसी के साथ फेसबुक के अंदर कौन कौन से एड्स होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसी के साथ कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होने वाला है एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम कॉस्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म में पैसा कम लगता है। उसी के साथ आपको मैं एक शीट शेयर करूंगा जिसका यूज करके इजीली आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देख लोगे तो इस चीज में आप भी मास्टर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में क्या फर्क है। तो देखो यहाँ पर जो फर्क है ये फर्क है माइंडसेट का। एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मान के चलिए कोई कस्टमर है, वो गूगल में जाता है और जाके सर्च करता है बेस्ट ज्वेलरी फॉर एनुअल फंक्शन अंडर 5000। तो इससे क्लियर ही समझ आ जा रहा है कि जो कस्टमर है उसको पहले से पता है कि इसको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है। उस कंडीशन में जब वो गूगल में जाएगा, जाके सर्च करेगा और वहां पर आपका एड दिखेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में, जैसे कि मान के चलो आप ज्वेलरी बेचते हो और उसका आप एड्स रन कर रहे हो फेसबुक में, तो वहां पर क्या होता है, कस्टमर रील देखता है, वीडियोस देखता है और अचानक आपका प्रोडक्ट दिखता है। तो उसको अगर लगता है कि प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो उसी कंडीशन में वो बाय करता है, अदरवाइज वो बाय नहीं करता। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर समझ आ रहा है कि आप अगर गूगल एड्स में रन करोगे तो कस्टमर जो है वो खुद सर्च करके आएंगे, लेकिन आप अगर फेसबुक में रन करोगे तो आप कस्टमर तक पहुंचते हो। बेसिकली सिंपल है कि गूगल एड्स में कस्टमर खुद चल के आता है और फेसबुक में आप खुद चल के कस्टमर के पास जाते हो। तो आप अगर खुद चल के जाओगे तो उस कंडीशन में जो सेल्स है वो गिर जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर समझना होगा। लेकिन यहाँ पर और एक फैक्ट है कि जो गूगल है वो आपसे ज्यादा चार्जेस करता है, लेकिन फेसबुक, जिसको कि मेटा बोलते हैं, वो आपसे कम चार्जेस करता है। तो ये बेसिक फर्क है जो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। एक बार में मैं अगर बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सिंपल रखते हैं, एक एक स्टेप करके हम चीजें को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्क है वो तो आपको समझ आ ही गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि गूगल एड्स के अंदर किस किस टाइप के एड्स रन होते हैं। तो देखो, जो गूगल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी वेरियस टाइप के एड्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं, इजी भाषा में समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको चीजें इजीली समझ आए। कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कॉमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट्स, एक रील बना दूंगा या फिर अगर लगे तो एक बड़ी वीडियो भी आपको बना के समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर रखते हैं। वो छोड़ के हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप की एक ग्रुप हमने बनाई हुई है, वो पर आप ज्वाइन हो सकते हो। लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए गूगल के जो एड्स टाइप है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो एड्स होता है वो होता है सर्च एड्स, जो कि कुछ इस तरीका दिखता है। बेसिकली जब कोई कस्टमर गूगल में जाता है, जाके कुछ सर्च करता है, तो आप देखोगे ऊपर स्पॉन्सर वेबसाइट होते हैं। ये जो वेबसाइट के ओनर्स है उन्होंने एड्स रन किया है। तो आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मान के चलिए आप वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइड करवाते हो और आप रायपुर में रहते हो, तो आप एक कीवर्ड में एड रन कर सकते हो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर इन रायपुर। और इस कीवर्ड से जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट सबसे टॉप में आएगा, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि जो कस्टमर है, यानी कि जो सर्च करके आया है, वो आपकी वेबसाइट में जाएगा और आपसे सर्विस लेगा। तो इस एड्स को बोलते हैं सर्च एड्स। देन गूगल का दूसरा एड्स आता है जो कि है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट में जाते हो या फिर कोई ब्लॉग में जाते हो और अंदर आप देखते हो कि वहां पर ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, ऐसे एड्स चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। इसका यूज केस क्या होता है, इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरा कोई बिजनेस है और मैं चाहता हूं कि लोग इस बिजनेस के बारे में जाने, तो मैं इस तरह के एड्स रन कर सकता हूं। इसके प्राइसेस काफी ज्यादा सस्ते होते हैं बट काफी ज्यादा यूजफुल होता है। देन है तीसरे टाइप का एड्स जो कि है शॉपिंग एड्स। ये स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट सेलर है, जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, जो कि कुछ इस तरीका दिखता है। देन चौथा है वीडियो एड्स। ये जो वीडियो एड्स है ये यूट्यूब में चलता है। जैसे कि आप जब इस वीडियो को स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में आपको एड्स दिखा होगा या फिर वीडियो के बीच में भी आपको एड्स दिखता है, तो इसको बोलते हैं वीडियो एड्स। जैसे कि मान के चलो आप कोई वीडियो एड्स बनाते हो तो आपको वो सारे एड्स यूट्यूब में रन करना है। देन है पांचवा एड्स जो कि नया आया है, वो है परफॉर्मेंस मैक्स, जहां पर आप कोई भी एड्स गूगल में रन करते हो वो समझता है कि आपका एड्स कौन से प्लेटफॉर्म में दिखाना है और वो अपने हिसाब से एड्स उस प्लेटफॉर्म में दिखाता है। तो इस तरह के कुछ एड्स है जो आप रन कर सकते हो गूगल प्लेटफॉर्म का यूज करके। ये छोड़ के भी छोटे मोटे एड्स होते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी एक लंबी वीडियो बना दूं जहां पर मैं गूगल
एड्स के ऊपर बात करूंगा। हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में बना हुआ है जो काफी लंबी है, काफी लोगों को पसंद आया, बहुत पॉजिटिव रिव्यू आया, बट वो वीडियो जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है। बट मैं कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊं। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में जाओ, जाके वहां पर गूगल एड्स चाहिए लिख दो या फिर गूगल एड्स लिख दो, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं नया बना दूंगा। तो यहाँ पर हमने गूगल एड्स को समझ लिया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि फेसबुक के अंदर कौन कौन से एड्स हम रन कर सकते हैं। बेसिकली देखो, फेसबुक एड्स को मेटा एड्स बोला जाता है। इतने टाइम से मैं फेसबुक एड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। देखो, जो फेसबुक है वो मेटा के अंदर आता है और मेटा के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, थ्रेड हो गया। ये सारे प्लेटफॉर्म मेटा के अंदर आता है। तो आपको अगर कोई भी एड्स रन करना है, आपको मेटा के अंदर जाना है, यानी कि फेसबुक के अंदर जाना है, वहीं पर मेटा का एक ऑप्शन रहता है, वहां से आपको एड्स रन करना है। इवन इसके ऊपर एक कोर्स हमारी जो वेबसाइट है thedigitalschool.io, वहां पर मैंने लॉन्च किया है, नया कोर्स है। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें सिखाया है, जैसे कि शॉपिंग एड्स कैसे रन करते हैं, लीड्स एड कैसे रन करते हैं, वो सारी चीजें हमने वो उस कोर्स में सिखाया हुआ है, जिसमें भी डिस्काउंट भी चल रहा है। आप कूपन कोड डालोगे TDS10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोर्स अगर आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं कि फेसबुक के अंदर कौन कौन से एड्स होते हैं। सबसे पहला जो एड्स है वो है इमेज एड्स, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, सिंपल दिखता है, जहाँ पे CTA बटन होता है और जिसको आप फेसबुक में, थ्रेड में या फिर इंस्टाग्राम में रन कर सकते हो। इसका मेन यूज केस ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट में शोकेस करते हो, किसी को पसंद आए तो वहां पे क्लिक करके वो सर्विस को या फिर उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। देन जो सेकंड टाइप का एड्स है वो है वीडियो एड्स। ये एड्स नया आया है, जैसे कि आप देखते हो ना, रील स्क्रॉल करते हो, अचानक वहां पर एड्स आ जाता है, या फिर आप फेसबुक में जाके वीडियोस देखते हो तो स्टार्टिंग में या फिर वीडियो के बीच में एड्स आ जाता है, तो उसको बोलते हैं वीडियो एड्स। आप अगर चाहते हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम एड्स रन करना, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है। देन तीसरा जो है वो है क्राउजल एड्स, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हो और उस एड को आप देख सकते हो। 2 से 10 जो प्रोडक्ट है आप इसमें लगा सकते हो। देन चौथा है कलेक्टिव एड्स, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स बिजनेस जो करते हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप अगर ई-कॉमर्स बिजनेस करते हो तो इसका यूज आप कर सकते हो। देन है पांचवा एड्स, जो कि है लीड्स एड्स। ये बेसिकली कौन करता है, जैसे कि मान के चलो मेरे सॉफ्टवेयर का कंपनी है या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर बेचता हूं, तो मैं लीड्स एड्स रन करूंगा, कोई उस सर्विसेज को देखेगा, लीड सबमिट करेगा, देन हमारी टीम उनको कॉल करेगी। ये मोस्टली जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो लोग भी इसी का यूज करते हैं। देन छठवा है फेसबुक कैटलॉग एड्स। यहाँ पर आपको एक कैटलॉग बनाना पड़ता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, और इसे कैटलॉग बनाने के बाद आप उसका एड्स रन कर सकते हो। कैटलॉग के ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ पे मैंने सिखाया है कि कैसे आपको कैटलॉग बनाना है। इवन जो कैटलॉग वाला सेक्शन है वो हमारे कोर्स में भी है, जहां पर और डिटेल में हमने बात किया हुआ है। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन करके ये सारी चीजें, जितने भी एड्स आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे एड्स मैंने वहां पर सिखाया हुआ है। इवन इससे ज्यादा एड्स मैंने वहां पर सिखाया हुआ है, तो वहां पर जाके ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इवन AI से वीडियो कैसे बनाते हैं, AI से फोटोज कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे कोर्स में कवर हो चुका है। देन है सातवां एड्स, जो कि है स्टोरी एड्स, यानी कि आप अगर चाहते हो कि आपके व्हाट्सएप की स्टोरी में एड्स रन हो या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी में एड्स रन हो, तो आपको ये चूज करना पड़ता है। तो ये सारे एड्स है जो कि फेसबुक और गूगल्स के अंदर हम सीखते हैं। तो अब तक हमने गूगल के अंदर जो 5 एड्स होते हैं उसको हमने कवर किया है, और फेसबुक के अंदर जो 7 एड्स होते हैं वो भी हमने कवर किया है। लेकिन असली सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो चलिए अब मैं आपको यही बताता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी हम पकड़ते हैं पल्स बाइंग प्रोडक्ट को, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया या फिर फैशन एसेसरीज हो गया। ये सारे प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को नहीं पता, तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स रन करना चाहिए। उससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। जब लोगों को वो चीजें पसंद आएगा तो वो आपके वेबसाइट में आएंगे और आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो इमेजेस आप बनाओगे वो अच्छी होनी चाहिए। अगर इमेज अच्छा नहीं होगा, वीडियो अच्छा नहीं होगा, तो लोग आपके वेबसाइट में भी नहीं आएंगे, आपका प्रोडक्ट भी बाय नहीं करेंगे। देन है सेकंड कैटेगरी, जो कि है हाई इंटेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि लैपटॉप बैग्स हो गया, स्पेसिफिक कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, या फिर ऑटो पार्ट हो गया, या फिर आप B2B प्रोडक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आप अगर इस तरह के प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको फेसबुक एड्स रन करना चाहिए। जैसे कि कोई गूगल में आएगा, आके सर्च करेगा बेस्ट लैपटॉप अंडर 1000, तो उसके सामने शॉपिंग एड्स आना चाहिए और इसमें इस तरह के प्रोडक्ट इनबिल्ड होने चाहिए। देन है तीसरी कैटेगरी, जो कि है लोकल सर्विसेज। जैसे कि मान के चलो आप अगर कोचिंग सेंटर चलाते हो, कोई ट्यूशन चलाते हो या फिर सैलून चलाते हो, तो कोई गूगल में आएगा, आके सर्च करेगा इंग्लिश कोचिंग नियर मी, तो वहां पर आपका एड सामने आना चाहिए, और इसके लिए आपको गूगल एड्स ही रन करना पड़ेगा। देन है चौथी कैटेगरी, जो कि है फैशन एंड क्लोथिंग। अगर आप कुर्ती बेचते हो, टी शर्ट बेचते हो, एथनिक वेयर बेचते हो, शूज बेचते हो या फिर बैग्स बेचते हो, तो इस कंडीशन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स रन करना होगा। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि आप दोनों प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, फेसबुक का भी कर सकते हो, गूगल का भी कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और आपको पता है कि फेसबुक एड से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकेगा,
और आपके पास सिर्फ 100 रुपए है, तो जो 80 रुपए है आपको फेसबुक में डालना है और जो 20 रुपए है वो आपको गूगल में डालना है। दोनों में टेस्टिंग करते रहना है। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो 20 के जगह वहां पर आपको 30 रुपए कर देना है और यहाँ पर आपको 70 रखना है। तो इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म को टेस्ट करते रहना है। उसी के साथ आपके साथ एक मैं शीट भी शेयर करता हूँ, उसका भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये शीट में जाओगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ऊपर आप देखोगे तो लिखा हुआ है गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। सिंपली यहाँ पर 3 सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपके कस्टमर गूगल पे एक्टिवली आपका प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हाँ या ना। अगर आपको लगता है हाँ करते हैं तो हाँ में क्लिक करो। देन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आपके प्रोडक्ट विजुअली अट्रैक्टिव है, सिर्फ एक फोटो या वीडियो देख के कोई खरीद सकता है। अगर हाँ तो हाँ में क्लिक करो, अगर ना तो ना में क्लिक करो। देन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले महीने आपके प्रोडक्ट का एड बजट कितना है। आप अगर डालोगे 10,000 या फिर 5,000 अपने हिसाब से आप डालो तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बता देगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होने वाला है। तो ये जो टूल्स है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है कमेंट में जाके आप टूल्स लिख दो तो मैं ये टूल्स की लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हो। तो अब आते हैं फाइनल पॉइंट में जो कि है कॉस्टिंग, यानी कि फेसबुक और गूगल किस में कॉस्टिंग सबसे कम लगेगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो देखिए, आप अगर गूगल में एड्स रन करते हो तो वहां पर कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा लगता है। आप अगर फेसबुक में एड्स रन करते हो तो वहां पर कॉस्टिंग थोड़ी कम है। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि गूगल से आपका जो ROI है वो ज्यादा बनता है कंपेयर टू फेसबुक के। लेकिन उसी के साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। जैसे कि मान के चलो आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो जिसके लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म ज्यादा बेस्ट है, लेकिन वो चीज आप अगर गूगल एड्स में रन करोगे तो हो सकता है आप लॉस में चले जाओ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है। यहाँ पर आपको कॉस्टिंग नहीं देखना है। अगर आपको लगता है कि फेसबुक एड्स में 50 रुपए खर्चा हो रहा है तो जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग आपको बढ़ा के बेचना है। तो इस चीज का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रोडक्ट के लिए आप फेसबुक या फिर गूगल एड्स कैसे रन कर सकती हो। तो स्पेसिफिकली आपका अगर कोई प्रोडक्ट है तो कमेंट में बता देना, उसके ऊपर एक लंबी वीडियो में बना दूंगा। साथ ही साथ आप अगर फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो तो ये बाजू वाली वीडियो देख सकती हो। यहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।